उत्तराखंड के नदी तंत्रों को स्टडी करने के बाद अब बारी है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की जो अब तक इन नदी तंत्रों से पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। पहले क्वेश्चन में पूछा है भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है। याद रखो उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, इसके पास एक जगह पड़ती है गोमुख। तो गंगोत्री के पास से निकलती है कौन सी, भागीरथी नदी। और ये फिर उत्तरकाशी से टेहरी गढ़वाल से हरिद्वार होते हुए मैदान में बाहर निकल जाती है गंगा के रूप में। जब यहाँ पे देवप्रयाग में, टेहरी गढ़वाल में देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पे चमोली से आने वाली अलकनंदा नदी, जो कहाँ से निकलती है, संतुपथ ग्लेशियर से। और ये है गंगोत्री ग्लेशियर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो गोमुख कहाँ पड़ता है, गंगोत्री के पास पड़ता है। तो गंगोत्री अपने आप एक ग्लेशियर है, तो भी तो ऑप्शन होगा नहीं। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है जो कि अलकनंदा का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। तपोवन की कोई जिक्र होता नहीं है नदियों में जो अब तक हमने पढ़ी है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह यानी कि मुख्य नदी से संबंधित है। पहले समझो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है। मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ के पास। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो लेक्चर दोबारा देखो। इसके पास एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर। इस चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी और ये रुद्रप्रयाग में कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में किससे मिलती है, अलकनंदा से। अलक निरंजन नहीं, वो नहीं है। अलख मतलब जटाओं जैसा, नंदा मतलब पुत्री, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा। पूछा है तीसरे क्वेश्चन में कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। भाई साहब अभी तो हमने बात की केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, आंसर क्या हो जाएगा, मंदाकिनी, वहीं का वहीं मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर है। टेहरी बांध जिसको हम कह सकते हैं पुराना टेहरी शहर जो अब तक डूब चुका है, ये है भागीरथी, जो अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, और भिलांगना नदी के संगम पर। भिलांगना नदी जो कि खतलिंग ग्लेशियर टेहरी से निकलती है, कौन सी, भिलांगना, ठीक। तो किसके संगम पर है, भागीरथी और भिलांगना। तो भागीरथी भिलांगना कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अलकनंदा मंदाकिनी का कोई मतलब बनता नहीं है, ये अलग से है, यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये तो अलग ही सिस्टम है, अलग ही तंत्र है। भागीरथी अलकनंदा ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। काली टोन्स का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। काली है पूरब में है और टोन्स पश्चिम में है, कहीं से कहीं, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, पीटर पार करने कुनबा जोड़ा वाली बात हो गई है। जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है, तो इसी से समझ लेते हैं। जानवी नदी बेसिकली जो भागीरथी नदी है इसमें मिलती है, जो कि थाडला दर्रे से निकल के आती है, ठीक है। तो किससे है, भागीरथी नदी से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, भागीरथी नदी। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, भाई साहब अभी हमने बात की थी, अलकनंदा पर, जी नहीं। भागीरथी पर, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यमुना पर, बिल्कुल नहीं, पश्चिमी यमुना है, इसकी तो बात ही नहीं है। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग मिलती है, तो ये भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि भागीरथी। सरयू और गोमती नदियों का संगम हुआ है, कहाँ हुआ है, पहले संगम कर लेते हैं फिर आंसर टिक कर लेंगे। तो बात इस प्रकार है प्रभु कि जो काली नदी पिथौरागढ़ और नेपाल के समानांतर बहती है, इसमें एक नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी सरयू, वो बागेश्वर से निकलती है। और बागेश्वर में एक गोमती नदी निकलती है जो बागेश्वर में ही सरयू से मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बागेश्वर यानी कि ए, ठीक है जनाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो जनाब पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कोसी नदी कहाँ थी, तो पहले तो इसको मैप आउट करो। पौड़ी गढ़वाल से कोसी नदी बेसिकली निकलती है और पौड़ी गढ़वाल से निकल के ये नदी उत्तर प्रदेश के रामपुर जगह पे, ये एक और नदी है उत्तराखंड से निकलने वाली, रामगंगा, उसके साथ मिल जाती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो रामगंगा की सहायक नदी है कौन सी, कोसी नदी। जी जनाब, ये वही कोसी नदी है जिसको जिसको क्या, अब मैंने एक यहाँ पे गलती की है, अगर आप लोग पकड़ सको तो। क्या गलती की है, किसी को आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। वो ये गलती की है कि कोसी नदी बेसिकली अल्मोड़ा से निकलती है और नैनीताल से होते हुए फिर ये उधम सिंह नगर से होते हुए फिर कहीं जाके ये मिलती है, ठीक है। तो कोसी नदी यहाँ पौड़ी गढ़वाल में तो नहीं है, क्योंकि ये गढ़वाल का पार्ट है, ये है कुमाऊं की नदी, इसीलिए कोसी नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। आई बात समझ में। तो जनाब ये थी हमारी कोसी नदी, जो कहाँ से निकलती है, अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में कौन सी जगह, धार, पानी धार से निकलती है। आई बात समझ, ठीक है। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी हुई, रामगंगा की। तो ऐसी अगर
कोई गलती आगे होती है तो जनाब सावधान रहिए, सतर्क रहिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी सहायक नदी है रामगंगा की। बढ़े आगे क्वेश्चन पे। जी जनाब, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्रतम नदी है जिसकी अभी हमने बात की थी, सरयू नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है कुमाऊं में। तो आंसर हो जाएगा डी। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जनाब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि टिहरी में एक जगह पड़ती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक तरफ अलग भागीरथी आती है और एक तरफ से अलकनंदा आती है, और वहां देवप्रयाग के आगे से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग बी। ठीक है, बाकी विष्णु, कर्ण और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, ये आंसर नहीं होगा। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, ये भी नहीं होगा। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भागीरथी निकलती है गोमुख से, बिल्कुल सही है। पश्चिमी रामगंगा निकलती है कालागढ़ से, ये भी सही है। भिलांगना निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, ये भी सही है। मंदाकिनी निकलती है चौराबाड़ी ताल से, ये भी सही है। तो गलत क्या है भाई? एक मिनट, पश्चिमी राम गंगा, ये क्या है? पा बना रखा है, पूर्वी है पश्चिमी है, पश्चिमी होगा क्योंकि वरना अगर पूर्वी होता तो ऐसे मात्रा लगाते। तो पश्चिमी राम गंगा यानी कि जो हमने अभी बात की उसी राम गंगा की ये बात कर रहे हैं। पश्चिमी राम गंगा निकलती है दूधा तोली श्रेणी से, और ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कालागढ़। अब ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे फंसा दिया है मामला। वैसे आंसर तो ठीक ही है यार, कालागढ़ ही है। अब इसमें भी है इसका तो इन्होंने, ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, बाकी तुम लोग थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे निकलती तो रामगढ़, जो रामगंगा नदी है पश्चिमी रामगंगा, ये निकलती तो कहाँ से है? पौड़ी गढ़वाल में जो दूधा तोली पठार है यहाँ से निकलती है। ठीक है, और कालागढ़ से तो नहीं निकलती है। ये बेसिकली क्या है, कालागढ़ स्थान से तो बाहर निकलती है। हाँ याद आ गया, ये कालागढ़ स्थान से बाहर निकलती है, ना कि इस जगह से निकलती है। तो ये आंसर गलत है। निकलती थी दूधा तोली से है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये सही नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सारे आंसर अगर वैसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि नहीं तो पूछ रहा है। कभी कभी लग जाता है इतना टाइम, क्योंकि इतनी सारी नदियां हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो होगा जनाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है? तो जनाब पिथौरागढ़ में एक दर्रा पड़ता है लिपुलेख दर्रा, इस लिपुलेख दर्रे के पास से निकलती है काली नदी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। मिलम तो ग्लेशियर है, नीतीमाणा बिल्कुल दर्रे हैं, लेकिन इनके पास से निकलती नहीं है भाई। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा है अगला। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी चमोली में संतोपत ग्लेशियर, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगले क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी टोंस है, बिल्कुल है, ये तो सबसे प्रमुख नदी है, उत्तराखंड हिमाचल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, गिरी, आसन, सोंग। जनाब अब इसमें कौन सी है कौन सी नहीं है, ये तो थोड़ा मामला, कौन सी थी ये तो मुझे भी याद नहीं रह गया यार। कौन कौन सी थी? मैंने दो चार ही पढ़ाई थी तुम लोगों को, और मुझे भी वही याद है। तो यमुना की गिरी आसन, तो ऐसा लग रहा है शायद सुनी हुई है। इसका आंसर है सोंग नदी, क्योंकि सोंग नदी ये बेसिकली गंगा तंत्र का पार्ट है। मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये बेसिकली सोंग नदी जो है ना, ये गंगा तंत्र का पार्ट है। और गिरी और आसन ये भी यमुना की है, आसन भी यमुना की है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, तो इनको हटा दो वरना कंफ्यूजन हो जाए। ये तो है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, जो कि क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं का मतलब क्या हुआ? नहीं जो गंगा तंत्र की है वो यमुना तंत्र की नहीं होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोंग नदी। बाकी ये सब यमुना तंत्र की है। अगले क्वेश्चन में पूछा निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? सरयू नदी की सहायक नहीं है। गोमती नदी बिल्कुल है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, बागेश्वर में मिल जाती है। यहाँ से देखो, यहाँ से निकलती है सरयू नदी, तो बागेश्वर में गोमती नदी मिल जाती है। ठीक है, जिसके तट पर बागेश्वर और बैजनाथ धाम है। तो गोमती है, बिल्कुल सही है। पनार है, बिल्कुल सही है। पनार नदी मिलती है कहाँ पे? थोड़ा नीचे आके मिलती है। ठीक है, पिथौरागढ़ में पनार भी है। पूर्वी रामगंगा बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़ में उत्तर साइड से आती है, ये भी मिलती है। लदिया नहीं है, ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि लदिया बेसिकली चंपावत में दक्षिण की ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है, जो काली नदी में मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बंधु? इसका आंसर हो जाएगा डी। ये लदिया नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, किसकी? सरयू की। बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? अभी हमने बात की थी भाई, कौन सी? गोमती और सरयू। तो इसमें है कहीं गोमती और सरयू का? हाँ, डी। ठीक। बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? ये भी हमने अभी बात की थी, किस पर है? सरयू नदी पर।
लेकिन ध्यान रखना सरयू में भी बैजनाथ सरयू ना होके बेसिकली एग्जैक्टली गोमती नदी पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर हो जाएगा? गोमती नदी के तट पर। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है जनाब। किस नदी घाटी को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा कहा जाता है? भाई साहब जब अभी थोड़ी देर पहले हम कोसी नदी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अल्मोड़ा के धार से निकलने वाली कोसी नदी जो रामगंगा में रामपुर के पास मिलती है यूपी में, इसको बोला जाता है धान का कटोरा, क्योंकि इसकी जो घाटी है, इस नदी की घाटी, इसमें धान गेहूं की फसल बहुत बेहतर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है धान का कटोरा। नयार नदी तो इधर है ही नहीं कुमाऊं में। नयार नदी तो कहाँ बहती है? पौड़ी गढ़वाल में बहती है, और ये गढ़वाल का रीजन है तो नयार तो नहीं होगी, ठीक है। दाबका नदी कुमाऊं में बहती है जो कि नैनीताल से निकलती है, बाकरा भी नैनीताल से निकलती है, लेकिन इनको कटोरा नहीं बोला जाता धान का, ठीक। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इनपे पूछा है मंदाकिनी नदी किस हिमनद से निकलती है? तो मंदाकिनी नदी भाई साहब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, रुद्रप्रयाग में एक हिमनद है चौराबाड़ी, है कहीं ऑप्शन इसमें कहीं? चौराबाड़ी, हाँ, ये आंसर डी। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है? बोल राधा बोल तेरा, नहीं क्या था गाना पुराना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। काली और गोरी नदियां मिलती हैं जनाब जौलजीबी में, पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है जौलजीबी, जहां हर वर्ष मेला भी लगता है एक व्यापार के रूप में, जहां नेपाली और उत्तराखंडी लोग आपस में मिलकर व्यापार करते हैं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? जौलजीबी। अच्छी जगह, घूम के आओ, कभी गए थे हम घूमने इसलिए बता रहे हैं जनाब तुम्हें। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग होता है? अलकनंदा। अच्छा तुम्हें एक चीज का मैं फायदा बताता हूँ। जैसे मान लो जो ये है ना काली गोरी और नदियों का संगम कहाँ होता है, ये मैंने बताया ना जौलजीबी, तो ये पढ़ के नहीं, ये तो बेसिकली मैं ना जौलजीबी होके आया था। हम एक बार घूमने गए थे जौलजीबी में, तो वहां से मैंने नेपाल में जाके फोटो भी क्लिक की है, जहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ से गोरी नदी आ रही है, दूसरी तरफ से काली नदी आ रही है, दोनों आपस में मिल रही है। तो ये चीज ऐसी है ना, अब ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि घूमने के भी अपने फायदे हैं, तो घूमा करो थोड़े, पूरे उत्तराखंड को घूमो फिर पूरे भारत को घूमना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? नंद मतलब नंदाकिनी, है कहीं नंदाकिनी? नहीं है भाई, नंद प्रयाग तो आंसर हो जाएगा इसका डी। मंदाकिनी का दा सिमिलर है रुद्रप्रयाग से, तो मंदाकिनी मिलेगी रुद्रप्रयाग में। भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, इसके बाद गंगा से नाव जानी जाती है। विष्णु गंगा मिलती है धौली गंगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। बाकी तीन के तीन गलत है ऑप्शन। सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो ये जो प्रयाग है इसको बोलते हैं केशव प्रयाग। यहाँ संतोपद से निकली कौन सी? अलकनंदा। फिर अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में मिलती है कौन सी? धौली गंगा। फिर विष्णु प्रयाग से आगे केशव प्रयाग पड़ता है, यहाँ मिलती है सरस्वती नदी, ठीक। आगे बात समझ में? क्या नाम है उसका? केशव प्रयाग, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केशव प्रयाग, आंसर सी। गणेश प्रयाग में नहीं मिलती है। गणेश प्रयाग में क्या था? टिहरी, गणेश टिहरी जहाँ पे भिलंगना मिलती है उसको गणेश प्रयाग कहते हैं, ठीक है। सोन और हरि की तो हमने बात की नहीं थी, इनका नदियों में कहीं जिक्र आया नहीं है, क्योंकि ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं और इतना ज्यादा अंदर हम गए नहीं थे, तो इसकी जरूरत है नहीं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है मंदाकिनी, तभी बात की थी। दा से दा मैच हो रहा है, इसका दा और इसका दा, तो क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, पूर्वी धौली गंगा काली नदी का पार्ट है, ठीक है। बात कर रहे थे ना जौलजीबी से पहले, बात की थी नहीं की थी हमने? पूर्वी धौली गंगा नहीं की थी, वो तो हम उसकी बात कर रहे थे अलकनंदा की, ठीक है। वो पश्चिमी धौली थी, तो ये है पूर्वी धौली गंगा, ठीक है। तो पूर्वी जो धौली गंगा है ये काली नदी का पार्ट है बेसिकली। काली नदी जब निकलती है यहाँ से लिपलेख दर्रे के पास से, और जब समानांतर बहती है उसमें कुछ आगे जाके यहाँ पे कौन सी मिलती है? पूर्वी धौली गंगा मिलती है। फिर गौरी गंगा मिलती है, फिर आगे इधर सरयू कहीं आके मिलती है, ठीक। नेक्स्ट है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये जनाब अभी हमने बात की थी, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जिले में स्थित है, जहाँ से मंदाकिनी भिलांगना निकलती है, भिलांगना नदी टिहरी जिले में, ठीक। पिंडारी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? पिंडर ग्लेशियर से हुआ है। और पिंडर ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? अच्छा ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बागेश्वर में पड़ता है। ये पूछा नहीं इन्होंने, खाली ग्लेशियर पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। केदारनाथ के पास से तो मंदाकिनी निकलती थी। मिलम ग्लेशियर से कौन सी निकलती थी? मिलम ग्लेशियर से निकलती थी यार कोई नदी, कौन सी? काली नदी की कोई सहायक नदी थी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? काली नदी पर है, हमने बात की थी। काली नदी बेसिकली सरयू नदी जहाँ मिलती है काली नदी से, उसके ऊपर कहीं है पंचेश्वर बांध, ठीक।
तो क्या हो जाएगा आंसर, काली नदी, जिस पर पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? भाई साहब अब इसको अच्छे से समझो। देखो इसमें 3 नदियां हमने पढ़ी थी, इसको समझना अच्छे से। जो 3 बड़ी नदियां हैं कौन सी हैं? एक तो हम कह सकते हैं कि गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी, ठीक है। तो एक बात समझ लो, गोमुख से निकलकर उत्तरकाशी टिहरी होते हुए हर तरफ, मतलब देवप्रयाग तक, इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। किसकी? भागीरथी की। फिर अलकनंदा जो नदी है, इसकी लंबाई है, जो कि संतोपद ग्लेशियर से निकलती है, इसकी लंबाई है 105 या 195 ऐसी कुछ है। एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना, क्योंकि चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, टाइम लग जाए भले ही, है ना जनाब। 195, 195 किलोमीटर। अब आती है काली नदी जनाब। काली नदी की लंबाई है 252 किलोमीटर। तो अब आप ही बताइए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा उसमें? आंसर हो जाएगा काली नदी। ठीक। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ऋषिकेश घूमने गए होगे तुम लोग, काफी रिवर राफ्टिंग होती है ऋषिकेश में, ठीक है, तो बताने की जरूरत है नहीं। गंगा, ये तो पता ही होगा सबको। नहीं पता है तो सुधर जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, हमेशा किताबों में नहीं रह जाता है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? माता पुत्री, भाई बहन, माता बहन, भाई सास बहू कहते हैं। भागीरथी को कहते हैं सास, अलकनंदा को कहते हैं क्या है? बहू। बहू। कैसे याद रहेगा? बाकी तो पता नहीं मुझे, बस ये याद रखो कि नंदा का मतलब होता है पुत्री, और पुत्री बहू बन जाती है, तो इससे क्या हो गया? सास बहू। थोड़ा बहुत लिंक हो जाएगा, बाकी की तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं, पूछा है कौन सा गलत है। सरयू के साथ पनार मिलती है, बिल्कुल सही है। विष्णु गंगा के साथ धौली मिलती है, विष्णु गंगा के साथ धौली। चलो पहले बी वाला देखें। काली के साथ गौरी गंगा मिलती है, बिल्कुल सही है। जौलजीबी मिलती है। भागीरथी के साथ जाट गंगा मिलती है, भागीरथी के बिल्कुल सही है, जाट गंगा मिलती है, ठीक है, जिसको जानवी नदी भी कहते हैं। तो आंसर इसका, ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, विष्णु गंगा धौली पूरब, क्योंकि विष्णु गंगा के साथ मिलती है धौली पश्चिम, धौली पूरब तो मिलती है काली नदी के साथ में। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। बाकी तुम लोग भी इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार नहीं रहती हैं यार सारी चीजें दिमाग में। आगे अगली अगले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बाल दूध पीते हैं, तो इसकी हमने बात की थी भाग भिलंगना के कंटेक्स्ट में, ठीक है। भिलंगना की सहायक नदी थी बाल गंगा, दूध गंगा, मेदे गंगा और धर्म गंगा। याद आ रहा है? कहाँ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तुम लोगों को? ऐसे देखो, इधर से ये गंगा भागीरथी आई, देवप्रयाग से पहले गणेश प्रयाग में भिलांगना मिलती है, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी थी दूध गंगा, बाल गंगा, मेद गंगा, धर्म गंगा। अब याद आया होगा। चलो, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? चंपावत, काशीपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी। हल्द्वानी वाले सब समझ होंगे, अब तो उत्तराखंड वाले भी समझ गए होंगे कि मोस्टली पॉपुलेशन हल्द्वानी घूम के आई जाती है। ग्वाला नदी सबने देखी है। श्याम ताल, अच्छा ये तो ताल का क्वेश्चन आ गया, इसको अभी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जब ताल पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। लदिया नदी सहायक है, अभी हमने बात की थी काली नदी की है, जो कि दक्षिण से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है काली नदी की, इसको बोलते हैं लदिया, चंपावत में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शारदा यानी कि काली नदी का उद्गम कहाँ से है? पिंडारी से है, मिलम से है, काफनी से है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? हाँ, तो जनाब लुपलुक दर्रे के पास से निकलती थी ब्यास घाटी से काली नदी, ठीक है। तो यहाँ तो कोई ब्यास घाटी है ही नहीं, तो ब्यास घाटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको डी ऑप्शन हम टिक करेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन? काली नदी का उद्गम डी। हाँ, पिंडारी से तो कौन सी? कर्णप्रयाग। पिंडारी से पिंडर नदी निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है। कफनी और मिलम, ये याद नहीं आ रहा कौन सी निकलती है फिलहाल। इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं, क्योंकि शारदा नदी निकलती है ब्यास घाटी से, या ब्यास घाटी के पास काला पानी से निकलती है, इसीलिए उसको काली नदी कहा जाता है। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी, भाई ये फैक्ट है, ये मैंने देखा था 4 नवंबर 2008 को। नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? नंद से नंदाकनी। कहाँ गई? नंदाकनी अलकनंदा के साथ, तो आंसर हो जाएगा अलकनंदा, नंदाकनी। जानवी नदी फिर आ गई। जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? बात की थी हमने किससे? भागीरथी से। जानवी नदी को जाड गंगा भी कहते हैं, जाड गंगा, ध्यान रखना। तो जाड गंगा कोई और नहीं, जानवी नदी है, ठीक है।
पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम है। पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा। नंदा घुट्टी, नामिक ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। देखो पिंडारी से तो निकलती है पिंडर नदी, खतलिंग से निकलती है भिलांगना नदी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नंदा घुट्टी से निकलती है नंदाकनी नदी, ये भी नहीं होगा। नामिक ग्लेशियर बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नामिक। है कौन सी पूर्वी रामगंगा? पूर्वी रामगंगा वो नदी है जो किससे मिलती है, सरयू नदी से मिलती है। ये पिथौरागढ़ में ऊपर की तरफ से आती है नामिक जगह से या नामिक ग्लेशियर से, ठीक है, और ये सरयू नदी में मिलती है। क्लियर? तो ये थे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, जो पूछे गए हैं किससे, नदी तंत्रों से। ठीक है, कुछ अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं या गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी शक्तिमान। मिलते हैं अगले लेक्चर में।